अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टोरी विद राबी। मेरी आज की कहानी का टॉपिक है गुल्लू, गुलहरी और अच्छू। अच्छू एक थी गुलहरी और एक था इसका बच्चा। बच्चे का नाम था गुल्लू। गुल्लू था तो बड़ा शरारती, मगर वो ऐसी शरारतें नहीं करता था कि जिनसे किसी को नुकसान पहुंचे, और अगर कभी कोई ऐसी शरारत कर बैठता तो माफ़ी ज़रूर मांग लेता था। गुल्लू का घर शीशम के दरख्त पर बना हुआ था और इसके साथ एक नहर भी बहती थी। गांव से शहर जाने वाले बहुत से लोग इस दरख्त के नीचे आकर रुकते, नहर का ठंडा पानी पीते और आगे चले जाते। गुल्लू इन सब लोगों को देखा करता, और अगर कोई मुसाफिर इस दरख्त की छांव में लेटकर सो जाता तो गुल्लू इसके सामान की तलाशी लेता और खाने की चीजें निकालकर चुपके से खा जाता। अगर पूरी चीजें न खा सकता तो चखता जरूर था। वो अक्सर सोचता कि ये इंसान इतनी अच्छी अच्छी और मज़े की चीजें कहाँ से ले आते हैं। मुझे तो जंगल में एक भी दरख्त ऐसा नहीं मिला जिस पर गुलाब जामुन, रसगुल्ले या चॉकलेट लटक रही हो। मगर इसे क्या मालूम था कि ये नेमत तो अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानों ही को दी है कि वो घर पर मजे मजे की चीजें बनाकर खा सकें। शहर के पुल से गुजरने वाले चंद लोग तो ऐसे थे कि गुल्लू हर रोज इनको देखा करता। इनमें एक अम्मा मालन थी जो बाग से फूल चुनकर शहर बेचने जाती थी। फूलों की भीनी भीनी खुशबू गुल्लू को बहुत पसंद थी। दूसरा बाबा दारा था जो शहर सब्जी बेचने जाता था और वापसी पर शीशम के दरख्त के नीचे बैठकर चंद मिनट आराम करता था। तीसरा अख्तर ग्वाला था जो दूध लेकर शहर जाता था। कभी कभार गुल्लू और इसके साथी शर्तें लगाकर अख्तर की साइकिल के आगे से गुजरने का मुकाबला किया करते थे। एक रोज गुल्लू अपने दोस्तों के साथ दरख्त पर पकड़म पकड़ाई खेल रहा था कि इसकी नजर शहर से आने वाले रास्ते पर पड़ी। एक आदमी साइकिल के पीछे एक बड़ा सा डब्बा रखे आ रहा था। गुल्लू और इसके साथी खेल छोड़कर इस आदमी को देखने लगे, क्योंकि उन्होंने इस आदमी को पहले कभी इस रास्ते पर नहीं देखा था। वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता साइकिल चलाता हुआ शहर से आ रहा था। ये कौन हो सकता है? गुल्लू ने सोचते हुए कहा। मुझे पता है ये कौन है। गुल्लू का दोस्त बोला, बताओ फिर। गुल्लू ने कहा, ये फेरी वाला है और शहर से चीजें बेचने गांव आता है। दोस्त ने बताया, तुम्हें कैसे मालूम है? गुल्लू ने पूछा। दोस्त ने कहा, मुझे पता है क्योंकि इसकी साइकिल पर जो बड़ा सा डब्बा रखा हुआ है इसमें तरह तरह की चीजें होती हैं। कल इसके डब्बे से एक मूंगफली गिरी थी जो मैंने चखी थी, बड़ी मजेदार थी। अच्छा, इसके डब्बे में खाने की चीजें होती हैं, आज फिर तलाशी लेंगे इसकी। गुल्लू ने खुश होकर कहा। सख्त गर्मी का मौसम था। शहर पर पहुंचकर इस आदमी ने अपनी साइकिल शीशम के दरख्त के साथ खड़ी कर दी और खुद नहर पर पानी पीने चला गया। गुल्लू तो पहले ही मौका की तलाश में था। वो फौरन एक शाख से दूसरी शाख पर होता हुआ नीचे को दौड़ा। इसके दोस्त जरा डरपोक थे, वो ऊपर ही बैठे रहे। अचानक गुल्लू का पाँव फिसला, वो धड़म से नीचे गिरा, मगर जमीन पर गिरने के बजाय वो साइकिल वाले डब्बे में जा पड़ा। वो तो खुश था कि मुफ्त में मूंगफलियां, अखरोट और दूसरी चीजें खाने को मिलेंगी। मगर ये क्या, दुकानदार तो आज शहर से सिर्फ सुर्ख मिर्चें लेकर आया था। अच्छू, गुल्लू ने एक जोर की छींक ली और डब्बे से बाहर जा पड़ा। अच्छू अच्छू अच्छू, और फिर तो गुल्लू छींकता ही चला गया। गुल्लू की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो तो बस मुंह खोलकर छींकता और 2 फुट पीछे जा गिरता। इसका ये हाल देखकर इसके दोस्त जो दरख्त पर बैठे थे जोर जोर से हंसने लगे, और इतना हंसे कि बेकाबू होकर सब दरख्त से गिरे और मिर्चों वाले डब्बे में जा पड़े गुल्लू की तरह। अब तो सड़क पर हर तरफ अच्छू अच्छू हो रही थी। 7 गुलहरियां सड़क पर छींकती फिर रही थी। फेरी वाला जब पानी पीकर वापस आया तो इतनी सारी गुलहरियों को छींकते देखकर हंसने लगा। इसे गुलहरियों का ये तमाशा बहुत दिलचस्प लग रहा था। हंस हंस कर इसके पेट में दर्द होने लगा। हंसते हंसते अचानक दुकानदार का पाँव फिसला और वो भी मिर्चों वाले डब्बे से जा टकराया। इसकी नाक में भी मिर्चें घुस गई। अब फेरी वाला भी गुलहरियों के साथ छींके मार रहा था। अच्छू अच्छू अच्छू। रास्ते पर बहुत
बहुत से लोग रुककर इनका तमाशा देख रहे थे। छींकों की आवाज सुनकर जंगल के और भी बहुत से जानवर दरख्तों से सर निकाल कर इनका तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। यूं लग रहा था जैसे सड़क पर छींकों का मुकाबला हो रहा हो। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टोरी अच्छी लगे तो बेल आइकन पर बटन दबाएं।